वर्नर हाइजेनबर्ग एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्वांटम मैकेनिज्म का मूलभूत योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। उनके दिए गए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अब क्वांटम मैकेनिज्म में एक आधारशिला माना जाता है। वो कितने प्रभावशाली रहे होंगे और उनका कार्य का स्तर क्या रहा होगा, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस क्वांटम मैकेनिज्म को उन्होंने मात्र 23 की उम्र में गढ़ा, उसके लिए उनको सिर्फ 31 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैसे कि हम सब क्लास 11 में पढ़ते हैं कि किसी भी क्षण किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि की पोजीशन एवं मोमेंटम दोनों के मान एक साथ सही ज्ञात करना असंभव है। अगर हम इसे सरल इक्वेशन के रूप में समझें तो पोजीशन एवं मोमेंटम का अनसर्टेनिटी का गुणनफल का मान h/4 पाई के समान अथवा इसके अधिकतम होता है। हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इस प्रकार से बताया। ये पता कैसे चलेगा कि कोई भी पार्टिकल कहाँ है? उसे देखने के लिए हमें उस पर प्रकाश फेंकना पड़ेगा, अर्थात हमें उस पर फोटोन डालना पड़ेगा। अब फोटोन पार्टिकल से टकराएंगे तब उस टक्कर से परिणाम स्वरूप पार्टिकल की पोजीशन परिणत हो जाएगी। इस तरह हम उसकी पोजीशन को कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि स्थिति को जानने के क्रम में हमने स्थिति को परिणत कर दिया है। जितना अच्छा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, उतना ही अच्छा उनका बायोग्राफी भी है। मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि ये वीडियो आप अंत तक देखें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल एस्ट्रोफिलिक जोन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ये कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 5, 1901 वुर्जबर्ग में, जब हाइजेनबर्ग का जन्म हुआ। हाइजेनबर्ग ने अपनी पढ़ाई वुर्जबर्ग के एक सामान्य स्कूल मैक्सिमिलियन्स गिम्नासियम से की। जब वो पैदा हुए थे तब उनके पिता अगस्टस हाइजेनबर्ग क्लासिकल लैंग्वेज के शिक्षक थे, जो आगे चलकर 1909 में म्यूनिख विश्वविद्यालय में ग्रीक भाषा के प्रोफेसर बने। कुछ महीनों बाद वर्नर भी परिवार के साथ वुर्जबर्ग से म्यूनिख आ गए। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। उसके कुछ साल बाद 1918 में जर्मनी में क्रांति हुई। हाइजेनबर्ग भी क्रांति में भाग लिया। रात को वो ड्यूटी करते, लेकिन सुबह सुबह कोई काम न होने पर वो पुस्तक पढ़ने का शौक अपना पूरा करता था। एक बार महान फिलोसोफर प्लाटो की ग्रीक भाषा में लिखी हुई महान पुस्तक थीमियस उनके हाथ लग गई। इस पुस्तक में प्राचीन यूनान के परमाणु यानी कि एटम की संबंधी सिद्धांत का वर्णन था। अतः इस पुस्तक को पढ़ते समय उनके मन में परमाणु के रहस्य को गहराई से जानने की इच्छा पैदा हो गई। अब उनका मन गणित के साथ भौतिकी के अध्ययन में भी लगने लगे। आगे चलकर उन्होंने सन 1932 में परमाणु के नाभिक के लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन मॉडल प्रस्तुत किया। जिस हाइजेनबर्ग का सिद्धांत अब तक के विज्ञान के सबसे कठिन फील्ड क्वांटम मैकेनिज्म को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उस हाइजेनबर्ग का जीवन विश्व युद्ध की वजह से काफ़ी कठिन हो गया था। क्रांति के कारण जब जर्मनी का हालात बिगड़ने लगे और उनके परिवार के पास खाने तक का संकट था, तब हाइजेनबर्ग ने कुछ महीनों के लिए स्कूल छोड़कर म्यूनिख से करीब 50 मील दूर स्थित खेत पर मजदूरी के लिए जाना पड़ा। खेत पर उन्हें अक्सर 3:30 बजे सुबह उठना पड़ता था और फिर रात को करीब 10 बजे तक काम करना पड़ता था। कई बार उन्हें दिन के घास काटने जैसा थका देने वाला परिश्रम भी करना पड़ता था। धीरे धीरे जर्मनी के हालात सुधरने लगे और फिर वर्नर अपने स्कूल पढ़ाई पूरी करने के बाद सन 1920 में भौतिकी पढ़ने के लिए म्यूनिख विश्वविद्यालय में आ गए। म्यूनिख विश्वविद्यालय में उनका भेंट एक महान टीचर सोमरेडल्फ से हुआ। सोमरेडल्फ अपने विद्यार्थियों से काफ़ी लगाव रखते थे। उन्हें पता चल चुका था कि हाइजेनबर्ग को परमाणु के क्षेत्रों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नील्स बोर्स के भौतिक के काम में बहुत रुचि है। इसीलिए एक बार जब गेटिंगन में बोर्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, हाइजेनबर्ग को भी अपने साथ ले गए। यहीं से पहली बार बोहर से मिले और उनके गहरे प्रभाव में आ गए। पीएचडी प्राप्त करने के बाद उन्होंने गेटिंगन विश्वविद्यालय में मैक्स बॉर्न के सहायक के रूप में कार्य किया। मैक्स बॉर्न को उनके क्वांटम मैकेनिज्म में संख्यीय व्याख्या के लिए 1954 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस समय क्वांटम दुनिया से उठ रही समस्याएं वैज्ञानिक के लिए चुनौती प्रस्तुत कर रही थी। बोर्स इस क्षेत्र में अग्रणी साइंटिस्ट थे
उन्होंने परमाणु संरचना की खोज के लिए सन 1922 का नोबेल पुरस्कार जीत चुका था। हाइजेनबर्ग बोहर मॉडल को लेकर सोचने लगे कि हम नहीं जान सकते कि इलेक्ट्रॉन एटम में कब और कहाँ है। इसी दौरान हाइजेनबर्ग ने 1927 में अपना फेमस पेपर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पब्लिश करवाया। उनको 1932 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया क्वांटम मैकेनिक्स के क्रिएशन के लिए। बाद में इसका यूज़ करके हाइड्रोजन का एलोट्रोपिक फॉर्म खोजा गया। हेलो दोस्तों, आई होप हाइजेनबर्ग पार्ट 1 आप सबको अच्छा लगा होगा और हाइजेनबर्ग पार्ट 2 में इस चैनल पर 1K सब्सक्राइबर के बाद ही अपलोड करूँगा। जिस दिन हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा उस दिन हम हाइजेनबर्ग पार्ट 2 अपलोड करेंगे। और हाइजेनबर्ग पार्ट 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाइजेनबर्ग पार्ट 2 में हम सब जानेंगे नाजी एटॉमिक बम प्रोजेक्ट के बारे में और क्यों हाइजेनबर्ग एटॉमिक बम बनाने में असफल रहे। इन सब के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल एस्ट्रोफिजिक्स जोन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें